हेलो एवरीवन, वेलकम टू सावित्री इंस्टीट्यूट। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह आप लोगों का न्यू मॉडल एक्टिविटी टास्क है अक्टूबर 2021 का, सब्जेक्ट भूगोल यानी ज्योग्राफी क्लास 9 का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, विषुवत रेखा पर भूमध्य रेखा का अक्षांश है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है 90 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 60 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 0 डिग्री, चौथा ऑप्शन है 30 डिग्री। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर 0 डिग्री। ओके, दूसरा नंबर क्वेश्चन, अपक्षय की वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित खनिजों के साथ होती है चट्टानें। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कार्बोनेशन, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोलिसिस, तीसरा ऑप्शन है हाइड्रेशन और चौथा ऑप्शन है ऑक्सीकरण। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर ऑक्सीकरण। ओके, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, सही जोड़ी चुनिए। ओके, पहला ऑप्शन है मोरदार पर्वत बंजर यानी कि बैरन, दूसरा ऑप्शन है ब्लॉक पर्वत हिमालय, तीसरा ऑप्शन है ज्वालामुखी पर्वत यानी कि सतपुड़ा, तीसरा ऑप्शन है राहत पर्वत यानी कि आरावली। ओके, तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर राहत पर्वत आरावली। ओके, चौथा नंबर, उत्तर बंगाल की नदियों की एक विशेषता है। पहला ऑप्शन है वे तेजी से बहने वाली नहीं है, दूसरा ऑप्शन है वे बर्फ से भरे हुए हैं, तीसरा ऑप्शन है उनकी कई सहायक नदियां हैं, चौथा ऑप्शन है अधिकांश नदियां पश्चिम की ओर बहने वाली है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी नंबर, वे बर्फ से भरे हुए हैं। ओके, दूसरा नंबर, कॉलम ए को कॉलम बी से सम्मिलित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे कॉलम ए एक साइड बनेगा और एक साइड कॉलम बी बनेगा। ओके, कॉलम ए में लिखेगा पहला नंबर दानेदार विघटन, दूसरा कनाडा, तीसरा इलाहाबाद, चौथा वीरभूम। ठीक है, कॉलम बी में लिखेगा भारतीय मानक समय, गर्म रेगिस्तानी क्षेत्र, राड क्षेत्र, चौथा महाद्वीपीय ढाल। ठीक है, तो इसका आंसर बगल में दे दिया गया। ठीक है, ये वाला। अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, नॉर्थ वेस्टर यानी काल वैशाखी का क्या कारण है। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा, यहाँ से लिखिएगा काल शब्द का अर्थ है विनाश होता और उसकी उत्पत्ति वैशाख के महीने में हुई थी, इसलिए इसे काल वैशाखी कहा जाता है। ओके, उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, आमतौर पर चैत्र के अंत में और वैशाख के महीने में सूर्य पश्चिम बंगाल और इसके दक्षिण में बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के ऊपर चमकता है। जब सतह बहुत गर्म होती है तो हवा हल्की और अस्थिर हो जाती है। गर्म प्रकाश हवा सीधे ऊपर उठती है और ठंडी होकर मेघपुंज बादल बनाती है। यदि वायुमंडलीय अस्थिरता जारी रहती है तो क्यूमुलस बादल क्यूमुलोनिम्बस नामक लंबवत काले बादल बनाते हैं और बाद में गरज के साथ आते हैं। इस तूफान और सामान्य तूफान के बीच मुख्य अंतर यह है कि यह हमेशा बिजली और गरज के साथ होता है। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा यहाँ तक। नेक्स्ट पे आते हैं, यानी दूसरा नंबर क्वेश्चन है, अपक्षय के 2 प्रभावों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा, यहाँ से लिखिएगा अपक्षय के 2 प्रभावों का उल्लेख। ठीक है, तो पहला नंबर है मिट्टी का निर्माण, लिखिएगा विभिन्न चरणों के माध्यम से जलवायु चट्टान मिट्टी में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, दूसरा खनिज निर्माण, लिखिएगा जलवायु परिवर्तन के प्रभावों में भारी खनिज हल्के और खनिज बन जाते हैं और नए खनिजों को जन्म देते हैं। उदाहरण, उष्णकटिबंधीय यूरेनियम प्रभुत्व वाले क्षेत्र में गहरे रासायनिक अपक्षय के परिणाम स्वरूप ऑक्साइड का संचय होता है। ओके, यहाँ तक तो लिखिएगा इसका आंसर। ओके, अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दे। ठीक है, तो क्वेश्चन है, ब्लॉक पर्वतों की 3 विशेषताएं लिखिए। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा यहाँ से,
ब्लॉक पर्वतों की विशेषताएं निम्नलिखित है। ठीक है, तो पहला नंबर है ढेर अचानक सतह से ऊपर उठ जाता है, इसलिए उनके दोनों तरफ खड़ी ढलान है। दूसरा, टीले का शीर्ष चपटा है। तीसरा, टीले की ऊंचाई और फैलाव टूटे हुए पहाड़ की तुलना में कम है। चौथा, स्तूप पर्वतों के बीच में कई छुट्टियों को देखा जा सकता है। पांचवा, स्तूप पर्वत पृथ्वी की सतह पर अलग थलग है। ओके, तो इसका आंसर लिखेगा यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दे। ठीक है, तो क्वेश्चन है भूमंडल की सहायता से पृथ्वी की सतह पर किसी स्थान की स्थिति का निर्धारण कैसे करें। ओके, तो इसका आंसर लिखेगा यहाँ से। ठीक है, लिखिएगा सतह पर समान अक्षांश के प्रमुख स्थानों को जोड़कर पूर्व पश्चिम की, यहाँ पे धुरी नहीं दूरी लिखोगे। ठीक है, दूरी लिखिएगा, खींचना संभव है। ओके, देशांतर रेखाओं को जोड़कर उत्तर से दक्षिण की ओर देशांतर रेखा खींची गई है। वे एक दूसरे के लंबवत होते हैं और भौगोलिक जाल यानी कि ज्योग्राफिकल ग्रिड बनाने के लिए पृथ्वी को घेरते हैं। लगभग 250 ईसा पूर्व ग्रीक खोलविदों एरोटोस्थनीज और हिप्पार्कस ने भौगोलिक जाली की मदद से एक स्थान का पता लगाने का विचार दिया था। भौगोलिक जाली आमतौर पर ग्लोब पर कुल्हाड़ियों और मूर्ति रेखाओं के रूप से बनती है। इन जाली के चौराहों का उपयोग पृथ्वी की सतह पर किसी भी स्थान की स्थिति निर्धारित करने के लिए किया जाता है। इसलिए किसी स्थान की दूरी नहीं होगा। ठीक है, और देशांतर का प्रतिच्छेदन है उस स्थान का वास्तविक स्थान। इस पद्धति का उपयोग दो तरीकों से स्थिति निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, और आप लोग ये जो ड्राइंग देख रहे हैं, ठीक है, इसे बना लीजिएगा। आगे अब जो दो तरीके थे, वो पहला तरीका है शॉर्ट रेंज स्पेस के मामले में बिंदु की वह वास्तविक स्थिति उस विशेष स्थान पर कितने डिग्री अक्ष और कितने डिग्री देशांतर पर प्रतिच्छेदन बिंदु है। उदाहरण के लिए कलकत्ता 22 डिग्री 24 उत्तरी अक्ष यानी कि अक्षांश और 88 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर के चौराहे के बिंदु पर स्थित है। ओके, दूसरा, किसी देश या क्षेत्र के मामले में, ठीक है, किसी स्थान की वास्तविक स्थिति वह डिग्री है जिस तक देश या क्षेत्र उत्तर या दक्षिण में स्थित है और जिस डिग्री तक यह पूर्व और पश्चिम के बीच स्थित है। उदाहरण के लिए भारत दक्षिण में 4 डिग्री से 4 उत्तरी अक्ष, उत्तर में 37 डिग्री से 6 उत्तरी अक्ष और पश्चिम में 97 डिग्री से 25 पूर्वी देशांतर और पश्चिम में 68 डिग्री से 7 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। ओके, तो इसका आंसर लिखिएगा यहाँ तक। तो यह आप लोग का पूरा हो गया। अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अगर आप लोग इसका PDF फाइल चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद।